स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए यह पार्ट 3 है। आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम प्रिपेयर किए यह पार्ट आपके लिए। इससे पहले पार्ट 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक नई प्लेलिस्ट बना दी है, हिंदी एंड इंग्लिश जो दोनों में क्वेश्चंस हैं उसके प्लेलिस्ट की, मतलब उसके वीडियोज़ की, ठीक है। बाकी अगर आपको ये 418 क्वेश्चन जो आपके निमी एंड भारत स्किल के इनको देखना हो तो सिर्फ इंग्लिश में ही है, लेकिन हमने 11 पार्ट में कंप्लीट बनाया हुआ है और इंग्लिश को भी हमने बहुत अच्छे से, हिंदी से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको उसमें समझाया हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट पे जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, हिंदी इंग्लिश में हम इसको नए तरीके से प्रिपेयर करके आपके लिए ले आ रहे हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको सभी स्टडी की वीडियो, जॉब, अप्रेंटिसशिप की अपडेट सब कुछ इस चैनल की मिलती रहे। एंड आप हमें टेलीग्राम चैनल है हमारा टेक स्टडी ITI, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 पार्ट में हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, आज हम लोग 51 से करेंगे। एंड एक चीज़ आपसे हम प्रॉमिस करते हैं, आपको डेली हम 2 से 3 पार्ट इसका देंगे, जिससे कि 10 या 11 अगस्त तक, ठीक है। जनरली आपके सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम शायद इससे पहले हैं भी नहीं, कुछ कैंडिडेट के 8 या 9 को हैं। 10 या 11 अगस्त तक हम आपका कंप्लीट कर देंगे पूरे 418 क्वेश्चन, ठीक, जिस तरह से हमने फर्स्ट ईयर के 505 क्वेश्चन कंप्लीट कराएं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर है। अ टाउन इज स्पेस दैन ए विलेज बट स्पेस दैन अ सिटी। जो एक कस्बा है, गांव की तुलना में क्या होता है और शहर की तुलना में क्या होता है। तो हमेशा जो टाउन होता है वो विलेज से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन किसी एक सिटी से क्या होता है, छोटा होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, लार्जर दैन अ विलेज एंड स्मॉलर दैन अ सिटी, ठीक। अगला क्वेश्चन है बी स्पेस बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। हम पुस्तकालय से पुस्तकें क्या करते हैं, बाई यानी खरीदते हैं, सेल बेचते हैं, बोरो उधार लेते हैं, या नन यानी कोई भी नहीं। ये सब हैं आपके इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपको हिंदी मिलेगा नहीं एक्चुअल में, हमने सिर्फ आपके समझने के लिए रखा है, जिससे आप समझ पाएँ आसानी से। तो हम हमेशा लाइब्रेरी से बुक्स क्या करते हैं, बोरो करते हैं, फिर हम उसको वहाँ पे वापस कराते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देयर स्पेस अ कॉफ़ी शॉप स्पेस द पार्क। वहाँ एक कॉफ़ी की दुकान है, कहाँ, पार्क के पास। तो क्या आएगा, देयर इज़, क्या आएगा, देयर इज ए कॉफ़ी शॉप। पार्क के कहाँ हो सकती है वो, बगल में, तो नेक्स्ट टू द पार्क। देयर इज़ ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। क्वेश्चन नंबर 54 है, द एरिया इज स्पेस एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। एरिया मीन्स यहाँ एरिया रखिए, लोकेलिटी रखिए, ठीक है। अगर वहाँ पे घर जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो एरिया क्या हो गया आपका, एरिया हो गया आपका महंगा यानी एक्सपेंसिव। क्या हो गया, द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है देखिए, देयर आर स्पेस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में अपार्टमेंट्स हैं, कैसे, स्पेसियस यानी विशाल यानी बड़े काफ़ी, स्कूल, काइंड या फ्रेश। तो देखिए अपार्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, स्कूल, काइंड या फ्रेश तो नहीं हो सकते, वो स्पेसियस हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, स्पेसियस हो सकते हैं, सेफ हो सकते हैं। राइट आंसर क्या है, स्पेसियस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। नेबरहुड मतलब क्या होता है, मेरे पड़ोस में। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ अ स्पेस लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर। किस लोकेलिटी में आपको डर नहीं लगेगा, जो बोरिंग होगी, जो सेफ होगी, जो स्कूल होगा, या जो फ्रेश होगी, ताज़ी। तो ताज़ी लोकेलिटी तो होती नहीं है। यह एक क्या है, सुरक्षित मोहल्ला है, यहाँ किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी, सेफ। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके 25, क्या आप 25 में 25 कर सकते हैं। बस आप ध्यान से उन्हें देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, अगर आप कंफ्यूज हो तो देन आंसर करिएगा, आप ज़रूर सही करेंगे। और आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो 100% आप करके ज़रूर सही आएंगे। अगला क्वेश्चन है, देयर इज़ वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज। जिस मोहल्ले में पानी की किल्लत है उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस एरिया को हम कहेंगे ड्राई यानी सूखा एरिया। देयर इज़ वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज ड्राई। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफ़िकल्ट एज द रोड्स आर। रूरल मतलब क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें परिवहन सड़कों के रूप में थोड़ा कठिन है। क्यों, क्योंकि पॉल्यूटेड हैं, रोड्स पॉल्यूटेड हैं, रोड्स ड्राई हैं, रोड्स जो हैं स्पेसियस यानी विशाल हैं, या अनइवन हैं। तो रोड जनरली क्या होते हैं, वहाँ पे असमतल होते हैं, अनइवन होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कठिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड स्पेस आवर हाउस। एक बड़ा खेल का मैदान है हमारे घर के, कहाँ हो सकता है, आपके घर के
पास हो सकता है, क्योंकि घर के अंदर तो नहीं हो सकता, घर के ऊपर भी नहीं हो सकता, घर के ऊपर या घर पर नहीं हो सकता, तो कहाँ होगा? नियर। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। क्वेश्चन नंबर 60 है, देयर इज़ अ गार्डन विद स्पेस फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड। हमारे पड़ोस में फूलों वाला एक बगीचा है। तो फूल कैसे लगते हैं? सेफ, क्लियर, लवली या नन? तो फूल हमेशा कैसे लगते हैं? प्यारे लगते हैं, लवली लगते हैं, या अगर यहाँ फ्रेश होता तो फ्रेश भी लिख सकते हैं हम लोग। तो राइट आंसर क्या होगा? देयर इज़ अ गार्डन विद लवली फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैन स्पेस टेल स्पेस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरहुड। क्या आप पढ़ो, अब सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे? क्या आप मुझे, कैन यू टेल मी, बता सकते हैं किसके बारे में? स्ट्रेंथ मतलब ताकत या मजबूती के बारे में, नेबरहुड मतलब पड़ोस। क्या आप मुझे पड़ोस की ताकत के बारे में बता सकते हैं? तो क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में? कैन यू टेल मी। ठीक है, कैन यू, क्या आप, टेल मी, मुझे बता सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62, देयर इज़ अ लेक नियर द एरिया, समटाइम्स पीपल स्पेस गार्बेज इट। अब क्या है? एक जो क्षेत्र है इसके आसपास क्या है? एक लेक यानी झील है, लेकिन कुछ टाइम पर कभी कभी क्या करते हैं लोग, पीपल मतलब लोग, गार्बेज इन इट मतलब उसमें फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? गार्बेज। तो क्या आएगा? पीपल थ्रो गार्बेज। क्या आएगा? पीपल थ्रो गार्बेज इनटू इट मतलब कई बार लोग क्या करते हैं, उस झील में कचरा फेंक देते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 है, द कंडीशंस इन अ प्लेस दैट स्पेस द बिहेवियर एंड स्पेस ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। किसी स्थान की दशाएं, स्पेस व्यवहार और स्पेस किसी का या किसी चीज़ का पर्यावरण कहलाता है। द कंडीशंस इन अ प्लेस दैट, अब यहाँ पे क्या है? अफेक्टेड डेवलप, अफेक्ट डेवलपमेंट, अफेक्टेड डेवलपमेंट या अफेक्ट एंड डेवलप्ड। तो यहाँ क्या आएगा? द कंडीशंस इन अ प्लेस दैट अफेक्ट, ठीक, द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। तो जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, वही आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है यहाँ पे, अ स्पेस मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ स्पेस एनवायरनमेंट टू लिव इन। गुड, गुड यानी अ गुड मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ गुड एनवायरनमेंट टू लिव इन। अ वेल मेंटेन्ड नेबरहुड, फिर से वेल, तो यहाँ क्या आएगा? ए वेल मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ गुड एनवायरनमेंट टू लिव इन। क्या आएगा? ऑप्शन सी। ए वेल मेंटेन्ड मतलब एक अच्छा मेंटेन्ड पड़ोस जो है, ठीक है, एक अच्छी तरह से बनाया हुआ पड़ोस हमेशा क्या करेगा? एक गुड एनवायरनमेंट, एक अच्छा वातावरण बनाएगा। लिव इन मतलब रहने के लिए। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अपोजिट। क्लीन, क्लीन का अपोजिट बताना है, देन आपको हेल्दी का अपोजिट बताना है। तो क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ। तो क्लीन का अपोजिट क्या हो जाएगा? डर्टी यानी गंदा। ठीक है। एंड हेल्दी का क्या हो जाएगा? अनहेल्दी। ठीक है। क्लीन का क्या हो गया? डर्टी। एंड हेल्दी का क्या हो गया? अनहेल्दी। क्वेश्चन नंबर 66 है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्पेस टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी मतलब क्या है? पानी की जो कमी है उससे प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है। कौन? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उसे रोक तो नहीं सकता, लेकिन रोकने में क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। मतलब आप अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वर्षा के जल का संचयन करते हैं, तो जो जल की कमी है उसे आप क्या कर सकते हैं? रोकने में मदद कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स। क्या होगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। 67 है, स्पेस ऑफ ट्रीज स्पेस द एनवायरनमेंट। अब यहाँ क्या आएगा? प्लांटिंग। ठीक है। सबसे पहले आप ट्रीज़ को क्या करेंगे? अगर प्लांट करते हैं, प्लांटिंग करते हैं मतलब वृक्ष अगर आप लगा रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट को बचाते हैं। ठीक। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेव्स द इन्वायरमेंट। क्या फिलअप होगा? प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज सेव्स द इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 68 है, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाई स्पेस आर स्पेस टू द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। आप समस्याओं और समाधानों के लिए अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। एग्री डिसएग्री, देखिए यहाँ आपको हिंदी इसकी भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका क्या है? ग्रामर वाला पोर्शन है। ठीक है। तो एग्री डिसएग्री सबका मतलब सहमत या असहमत ही होगा, लेकिन सेंटेंस में जो फिट बैठेगा वो ये बैठेगा कि यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाई
एग्रीइंग मतलब आप एग्री भी हो सकते हैं, आर डिसएग्रीइंग या डिसएग्री हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम या उसके सॉल्यूशन के लिए। तो राइट आंसर क्या हो गया? यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाई एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग टू द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 69 है देयर स्पेस इंस्ट्रक्शंस टू बी स्पेस टू मेंटेन नेबरहुड्स वेल। अब ऐसे इंस्ट्रक्शन, ठीक, जो एक अच्छा नेबरहुड मेंटेन करने के लिए हो, तो उसी सेंटेंस को आपको फिलअप करना है। तो क्या आएगा? देयर के साथ पहले आएगा आर। क्यों आ रहा है आर? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं, एक नहीं है, देयर इज नहीं आएगा, इसलिए क्या आएगा? देयर आर इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिन्हें आपको फॉलो करने होंगे, क्या करने के लिए? एक अच्छा पड़ोस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, क्या आएगा? देयर आर इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड टू मेंटेन नेबरहुड्स वेल। नेक्स्ट है, देखिए, स्पेस एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाईसाइकिल्स स्पेस द कैंपस। आप एयर पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, यूज, अब यहाँ ऑप्शन जब देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। पहले एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाईसाइकिल कैंपस, कैंपस के अंदर की यहाँ बात हो सकती है, तो यहाँ ऑप्शन है यूज। इनसाइड तो यूज तो आएगा नहीं एयर पॉल्यूशन के साथ, गेट भी नहीं आएगा, कंट्रोल आ सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन पे आप विचार कर सकते हैं। तो हम लोग पहले सी पे करें अगर, तो कंट्रोल एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाईसाइकिल इनसाइड द कैंपस। कैंपस के अंदर अगर लोग बाईसाइकिल यूज करें कार या बाइक की जगह, तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है स्पेस द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। कंप्यूटर को हमेशा यूज करने के बाद क्या करना चाहिए? टर्न ऑन यानी चालू, स्विच ऑन यानी चालू, टर्न ऑन यानी चालू करना चाहिए, स्विच ऑन यानी वो भी चालू करना ही होता है, टर्न ऑफ मतलब बंद करना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा यूज करने के बाद क्या करना चाहिए? हमें उसे टर्न ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है हॉबीज़ यानी आदतें या शौक टू एक्टिविटीज़ दैट बी स्पेस इन आवर लेज़र टाइम। शौक क्या है? जिन गतिविधियों के लिए जो हम अपने खाली समय में करते हैं। तो यहाँ आएगा हॉबीज़ रिफर्स। क्या आएगा? हॉबीज़ रिफर्स, मतलब हॉबीज़ आपकी ऐसी एक्टिविटी को रेफ़र करती हैं जो आप अपने खाली टाइम में करते हैं। क्या आएगा? हॉबीज़ रिफर्स, यहाँ रिफर्स हो जाएगा टू एक्टिविटीज़ दैट बी डू, करते हैं इन आवर लेज़र टाइम यानी खाली समय में। जैसे किसी का चित्रकारी हो गया, किसी को पियानो बजाना हो गया, किसी का खेलना हो गया, खाली टाइम में आप जो करें वो आपके हमेशा हॉबी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है 73 गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टाम्प्स, सिंगिंग, सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज़। अब यहाँ क्या फिलअप करेंगे आप? ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अगर आप सोचें हिंदी मिलेगी तो हिंदी मिलेगी नहीं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए रखी गई है। गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टाम्प, सिंगिंग, ये सब क्या हैं? सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज़। तो क्या आएगा इसके साथ? आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हॉबीज़, सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज़ मीन्स यहाँ पे क्या बात हो रही है? बहुत सारी आदतों, बहुत लोगों की आदतों के उदाहरण की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या आएगा? आर आएगा। अगर सिर्फ होता गार्डनिंग तो आता गार्डनिंग इज अ हॉबी, ठीक, बट यहाँ इतनी सारी हॉबी हैं तो उसे आर आएगा वहाँ पे, ठीक है, बहुवचन के लिए। अगला क्वेश्चन है द जॉग फॉल्स इज़ द सेकेंड स्पेस वाटरफॉल इन इंडिया। टालेस्ट फॉल है तो क्या हो सकता है? टालेस्ट हो सकता है, हाईएस्ट हो सकता है, हायर या टालर। तो क्या होगा? सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। द जॉग फॉल्स इज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 75 है द वर्ड्स स्पेस बीच इज अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। विश्व का स्पेस समुद्र तट की खाड़ी के किनारे है तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। हाईएस्ट, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट या हाई, तो बीच जो होगा हमेशा क्या होगा? लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। वर्ड्स लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा बीच जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, जो तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर मौजूद है, ठीक। क्या आएगा? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बीच, ऑप्शन सी। ये हो गए आपके 75 क्वेश्चंस 3 पार्ट में। अगले पार्ट में आपको 76 से 100, देन उसके अगले में ऐसे करके आपके हम 418 पूरे क्वेश्चंस करवा देंगे। एंड डेली 2 से 3 पार्ट भी लाना पड़े तो हम ले आएंगे, जिससे आपका जल्दी से जल्दी हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इसको रिवाइज़ कर पाएँ। बाकी इंग्लिश वाला पोर्शन आप लोग पार्ट 1 से 11 तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आपको ये समझ में आया उसी तरह से बिल्कुल उससे भी अच्छा आपको वो समझ में ज़रूर आएगा वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।
वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपको यहाँ पे सारी ITI के अपडेट्स, जॉब, अप्रेंटिसशिप, पढ़ाई सब कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू।